एक आदमी का हवाई जहाज खराब हो गया और वो एक सुनसान टापू पर गिर गया। उसने सोचा कि किसी तरह मदद मांगनी चाहिए, इसलिए उसने रेत पर बड़े बड़े अंग्रेजी अक्षर लिखे ताकि अगर कोई नाव वहां से गुजरे तो उसे दिख जाए। लेकिन समुद्र की लहरों ने वो अक्षर मिटा दिए। फिर उसने सूखे पेड़ों से हेल्प ही मदद लिखा। उसने खाना ढूंढा और नारियल जमा किए, पर नारियल को खोलना बहुत मुश्किल था। उसने नारियल को पत्थर पर मारा, लेकिन वो नहीं टूटा। उसने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी नारियल नहीं टूटा। जब ये तरीका काम नहीं आया तो उसने गुस्से में पत्थर से नारियल को पीटना शुरू कर दिया। पत्थर तो टूट गया, पर नारियल सही सलामत रहा। फिर उसे एक तेज पत्थर मिला। उसने नारियल का छिलका काटा, जल्दी से खोला, पर नारियल टूटकर बिखर गया। पिछली बार जो हुआ उससे सीख लेकर इस बार उसने नारियल में छोटा सा छेद किया और उसका मीठा पानी पिया। प्यास बुझाने के बाद उसे कुछ और करना था। जैक ने दूर एक पहाड़ देखा और वहाँ खाना ढूंढने चला गया। उसने अपनी पैंट फाड़कर अपने नंगे पैरों पर बांधी। बड़ी मुश्किल से जैक पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, पर वहाँ कुछ नहीं था। पहाड़ एकदम खाली था। वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं था। चारों तरफ सिर्फ समुद्र दिख रहा था, कोई और टापू भी नहीं दिख रहा था। तभी जैक ने समुद्र के किनारे एक लाश देखी। वो उसका साथी था, लेकिन मर चुका था। जैक ने उसे किनारे खींचा और उसके जूते उतार लिए। वो थोड़े छोटे थे, पर उसने पहन लिए। जैक रोते हुए अपने साथी को दफना दिया और उसकी कब्र बनाई। ऐसे ही दिन बीतते गए। जैक धीरे धीरे जीना सीख गया। जब उसे प्यास लगती तो वो नारियल से पानी निकालता, और जब भूख लगती तो वो पानी में मछली पकड़ता। पर उसे मछली पकड़ने में अभी बहुत समय लगने वाला था। एक शाम जैक समुद्र के किनारे पानी छिड़क रहा था, तभी उसे दूर एक चमकती हुई रोशनी दिखी। जैक को लगा कि उसे बचाने वाला आ गया है। वो चिल्लाने लगा, पर वो बहुत दूर था और रोशनी धुंधली थी, इसलिए किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया। सुबह तक वो रोशनी वहीं थी। जैक ने एक लाइफ बोट ली और उस दिशा में जाने का फैसला किया, पर उसने समुद्र की ताकत को कम आंका। एक लहर ने उसकी नाव पलट दी। वो बच गया, पर नाव में छेद हो गया और वो समुद्र की चट्टान से टकरा गया। उसे मजबूर होकर टूटी हुई नाव को किनारे खींचकर लाना पड़ा। खुशकिस्मती से उसे एक गुफा मिल गई। दर्द के कारण वो तुरंत सो गया। अगली सुबह जब गुफा में धूप आई तो वो धीरे धीरे उठा, हिम्मत जुटाई और वापस समुद्र के किनारे गया। उसने एक बक्सा खोला, ये सोचकर कि शायद उसमें कुछ काम की चीजें होंगी, पर उसमें सिर्फ सस्ते टेप थे। निराश होकर उसने वो फेंक दिए और दूसरा बक्सा खोला। उसमें एक कीमती बेसबॉल थी जिस पर किसी के दस्तखत थे, पर उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने वो भी फेंक दिया और तीसरा बक्सा खोला। उसमें महिलाओं के स्केट थे। ये बेकार थे, पर शायद जिंदा रहने के लिए काम आ सकते थे। जैक ने उन्हें संभाल कर रख लिया। फिर उसने एक और बक्सा खोला। उसमें एक महंगी तेंदुए की प्रिंट वाली स्कर्ट थी। जैक ने उसे उठाया। वो उसके लिए छोटी थी, पर उसने उसे फेंका नहीं। उसने स्कर्ट से धागे निकालने शुरू किए, फिर स्कर्ट को तह करके काम की चीजों के पास रख दिया। आखिरी बक्सा खोलते वक्त जैक थोड़ा डरा, क्योंकि उस पर पंखों की तस्वीर बनी थी, इसलिए उसने सावधानी से बक्से को एक तरफ रख दिया। बक्से खोलने के बाद जैक ने अपना घोंसला बनाना शुरू किया। उसने टूटी हुई लाइफ बोट को, छत और पुराने कार्डबोर्ड के बक्सों को बिस्तर के तौर पर इस्तेमाल किया। घोंसला बनाने के बाद वो खाना ढूंढने निकल पड़ा। उसने अपनी स्कर्ट के काले रेशम से एक जाल बनाया और आसानी से बहुत सारी बड़ी मछलियां पकड़ ली। 3 दिन से मांस न खाने के कारण उसने एक बड़ी मछली को सीधा निगल लिया। वो बहुत स्वादिष्ट थी। और भी स्वादिष्ट खाना पाने के लिए उसने अपने स्केट से लकड़ी को तेज किया और एक झटके में एक बड़े केकड़े को मार गिराया। जैक मुस्कुराया, ये सोचकर कि ये मछली से भी ज्यादा स्वादिष्ट होगा। लेकिन जब उसने केकड़े का पंजा तोड़ा और खाने की कोशिश की तो उसे लगा कि केकड़े का मांस बड़े कीड़े की तरह चिपचिपा है, जिससे उसकी भूख एकदम खत्म हो गई। उसे लगा कि अब जिंदगी और मौत का सवाल है, इसलिए उसने फिर से आग जलाने का तरीका ढूंढना शुरू किया। उसने लकड़ी पर कागज के टुकड़े रखे और पुराने तरीके से लकड़ी को रगड़कर आग पैदा करने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को ज्यादा समझदार और आग बनाने को आसान समझ लिया था। वो दिन रात मेहनत करता रहा जब तक उसके हाथों में छाले नहीं पड़ गए और वो थक नहीं गया। तब उसने हार मान ली। वो आग नहीं जला पाया। उसे कच्चे नारियल के सख्त गूदे से ही काम चलाना पड़ा। अचानक उसे एक विचार आया, जैसे उसे आग जलाने का कोई तरीका मिल गया हो। उसने एक लकड़ी और कुछ सूखी घास ली और घास को जलाने के लिए रगड़कर गर्मी पैदा करने की कोशिश की, लेकिन चाहे वो कितनी भी कोशिश करता, कुछ नहीं हुआ। और सबसे बुरी बात ये हुई कि लकड़ी अचानक टूट गई और वो घायल हो गया। जैक पूरी तरह से टूट गया था। वो सिर्फ चिल्ला चिल्लाकर अपनी शिकायतें और गुस्सा निकाल सकता था, लेकिन भले ही हकीकत कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जीने की लड़ाई जारी रही। जैक ने दर्द सहा, अपने घाव को समुद्र के पानी से धोया और एक साधारण पट्टी बांधने के बाद उसने फिर से लकड़ी उठाई, फिर लकड़ी के सिरे को कपड़े से लपेटा और आग जलाने की कोशिश जारी रखी। इस बार वो शांत हो गया और लगातार अपने हाथों को घुमाता रहा। जल्द ही ईंधन से सफेद धुआं निकलने लगा। उसने झुककर 2 बार फूंक मारी और आखिरकार आग की लपटें भड़क उठीं। राजा के समुद्र के पानी से धोने के बाद जैक आग में जलकर मर गया।
राजा के समुद्र तट पर एक जलती हुई आग जल उठी। आदमी आग के चारों तरफ नाचने लगा। वो इतना खुश था जैसे उसे 50 लाख का जैकपॉट लग गया हो। उसने लकड़ी पर केकड़े भूने और बेसब्री से एक टुकड़ा खाने लगा। उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। ऐसे ही समय बीतता गया। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। इन 4 सालों में उसने भागने के कई तरीके आजमाए, पर हर बार बड़ी लहरें उसे रोक देती थी। निराशा में उसने कभी कभी आत्महत्या करने के बारे में भी सोचा, लेकिन अपनी पत्नी और बच्चों की यादों ने उसे मजबूत बनाए रखा। एक दिन समुद्र तट पर उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। वो सावधानी से देखने गया तो उसे किनारे पर एक हरा प्लास्टिक का पैनल मिला। उसे लगा कि ये काम आ सकता है। उसने मुश्किल से उसे खींचा, पर उसे समझ नहीं आया कि उसका क्या करे। तभी हवा चली और पैनल गिर गया। उसने पैनल और दूर की लहरों को देखा और अचानक उसे एक विचार आया। जैक जंगल गया। उसने आग से नारियल के मोटे पेड़ काटे, फिर कोमल शाखाएं काटी, छाल उतारी और उन्हें धूप में सुखाया। जब छाल सूख गई तो जैक गुफा में लौटा। उसने सूखी छाल से रस्सी बनाई, रस्सी से नारियल के पेड़ों को बांधा और एक बेड़े का ढांचा बनाया। उसने टेप से नई छड़ें जोड़ी और जल्द ही एक छोटा सा बेड़ा तैयार हो गया। अजीब बात यह थी कि जैक तुरंत वहां से नहीं निकला। उसने बेड़े पर एक छोटा सा झंडा लगाया, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। अचानक तेज हवा चली। जैक ने बेड़े को समुद्र में धकेला। बिना किसी डर के वो उस पर बैठ गया। उसने खुद बनाई हुई पतवार से पानी काटा और लहरों से लड़ता हुआ दूर चला गया। बेड़ा टापू से दूर जा रहा था और लहरें बड़ी होती जा रही थीं। एक विशाल लहर जानवर की तरह आई। जैक ने पतवार छोड़ दी और लहर को देखा। बेड़ा डूबने वाला था। उसने रस्सी तोड़ी, प्लास्टिक के पैनल को पाल बनाया और वो हवा में उड़ने लगा। उसने 4 साल की मौत की दीवार को पार कर लिया। जैक खुशी से चिल्लाया। उसने पतवार पकड़ी और तेजी से चलाया और मछली पकड़ने वाली लहरों से भरे खतरनाक समुद्र को पार कर लिया। बाद में जैक पैनल पाल से बह गया। उसने नारियल से पानी पिया और हार्पून से मछली पकड़ी। ये दुखद था, पर अंत में वो उस टापू से निकल गया। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं।